देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। टू पर्सन्स पी एंड क्यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम अ हाई वॉल एंड शोन इन द गिवन फिगर। मतलब दो पर्सन है पी एंड क्यू जो एक वॉल के सामने खड़े हैं जो 100 मीटर की दूरी पे है इनसे। अब क्या बोल जा रहा है, पी गिव्स अ क्लैप द टाइम इंटरवल बिटवीन टू डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड साउंड्स हर्ड बाय क्यू इज 0.2। मतलब कहने वाला है पी क्लैप करता है, क्लैप करेगा साउंड निकलेगा तो सबसे ज़्यादा क्यू को सुनाई देगा, पर दो साउंड सुनाई देगा, एक डायरेक्ट जाएगा और दूसरा रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा तब सुनाई देगा। तो इन तो जब डायरेक्ट जाएगा तब भी कोई टाइम लेगा और जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगा तो साउंड तब अलग टाइम लेगा। तो इनका जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है बिटवीन डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड, वो कितना गिवन है 0.2। मैं मान लेता हूँ पी टू क्यू, क्या जो साउंड ट्रैवल करेगा टी वन टाइम लगेगा और जो रिफ्लेक्ट होके आएगा टी टू टाइम लगेगा साउंड को ट्रैवल करने में। तो साफ सी बात है, जो डायरेक्ट आएगा क्यू के पास साउंड वो कम होगा, टाइम कम होगा, उसके लिए कम टाइम लगेगा, और जो रिफ्लेक्ट हो आएगा टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ टी टू इज़ मोर देन द टी वन। और मैं ये लिख सकता हूँ बाय दिस स्टेटमेंट टाइम इंटरवल डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड का 0.2 गिवन है, तो T2 ज़्यादा होगा तो T2 माइनस टी वन इजकल टू 0.2। राइट, अब समझ में आ गया होगा आपको। क्योंकि देखो साउंड कैसे ट्रैवल करती है, किसी मीडियम में कांस्टेंट स्पीड से करती है। किससे? कांस्टेंट स्पीड से करती है। तो अगर आपको पता हो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और ऐसे ही टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो टाइम की जगह पर्टिकुलर डिस्टेंस और स्पीड रखेंगे यहाँ पे हम लोग। अब T2 की बात हो रही है यहाँ पे बेटा, तो T2 कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, साउंड कैसे ट्रेवल करेगा, ऐसे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ की भी x होगी। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से आप समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालूँ तो ये नॉर्मल का काम करेगा। इस केस में मैं थोड़ा सा इसको बना देता हूँ, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। राइट, तो अगर ये एंगल थीटा है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो ये भी थीटा होगा, तो ये x है तो ये भी x आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में 2x, और स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 340, तो 340 से जाएगा 340 साउंड की स्पीड हो गई। ऐसे T1 की बात कीजिए तो T1 क्या होगा, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है हमारा साउंड डायरेक्टली, तो T1 हमारा T1 निकालने के लिए ये डिस्टेंस दैट इज d अपॉन में 340 हो जाएगा और इसकल टू 0.2 हो जाएगा। क्योंकि 340 नीचे दोनों के आ रहा है तो कॉमन आ जाएगा, बोले तो एलसीएम यही रहेगा, तो 2x माइनस डी और ये 340 हो जाएगा इसकल टू 0.2। अब इसको 2x माइनस 340 को इधर लेके जाएंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा 2x माइनस डी इजकल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 68 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। x तो हमने यहाँ पे बस एज्यूम कर रखा है x है, तो हमें x निकालना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे इस ट्रायंगल के अंदर बेटा, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और क्योंकि ये नॉर्मल है और ये दोनों एंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों सिमिलर है, तो टोटल d था तो इसको डिवाइड कर देंगे, d/2 ये हो जाएगा और d/2 ये हो जाएगा, इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी d/2 हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए, अगर मैं इसको निकालूं ऐसे, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। एक सेकेंड मैं बना देता हूँ ऐसे, ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये वाला, तो ये हमारा x है। अब देखो ये 100 था तो ये परपेंडिकुलर हमने डाला तो ये भी 100 हो जाएगा, और ये हमारा d/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इजकल टू 100 का स्क्वायर, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ी जगह बचेगी अपने पास। तो अगर मैं बात करूँ x का स्क्वायर इजकल टू 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, एक सेकेंड, 100 का स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, हमें यहाँ पे x रखना है। ठीक है, x, तो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर नहीं, हमें x निकालना है तो स्क्वायर रूट कर देंगे। तो एक चीज़ नोटिस करेंगे 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा
प्लस ये डी का स्क्वायर और ये 2 भी इसके अंदर आया तो 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे एक्स के, तो नोटिस करेंगे, देखो एलसीएम लेंगे तो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 10 की 100 की स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो अगर नोटिस करेंगे तो ये अपॉन में है 4, ये रूट के बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा। रूट के अंदर क्या बचेगा, 4 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, अब उसको यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 रूट के अंदर 4 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का डी अलग से और इक्वल टू 68। अब यहाँ देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 4 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डी को इधर लेके चले जाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ये प्लस हो जाएगा इधर जाके, राइट, माइनस डी था इधर आके प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे रूट हटाना है, क्योंकि डी चाहिए, रूट हटाऊंगा तभी तो ला पाऊंगा। अब इधर करने पे क्या होगा, दोनों साइड का मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, बोथ साइड का स्क्वायर कर सकता हूँ, राइट। स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला क्या हो जाएगा, e प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 68 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 68 डी हो जाएगा, राइट। अब नोटिस करेंगे दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या डी स्क्वायर कॉमन है, दोनों तरफ आ रहा है, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4 इंटू 100 का स्क्वायर बचेगा, इधर क्या बचेगा 68 स्क्वायर और 2 इंटू 68 डी बचेगा। अच्छा एक चीज़ नोटिस यहाँ पे करेंगे, अगर 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 100 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, एक सेकेंड, 68 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 68 होगा। अब देखो दोनों की पावर सेम है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बोले तो ये 200 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 68 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 68 डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें डी चाहिए तो 68 स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 68 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 68 डी हो जाएगा, राइट। तो अगर आप देखें तो e का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, देखो e का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो e प्लस बी और a माइनस बी होता है, राइट। तो मैं इसको इधर लेके और उसमें a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, d इक्वल टू e प्लस बी दैट इज 200 प्लस 68 कर लो एक बार, a माइनस बी 200 माइनस 68 कर दो, तो यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा 268 ये हो जाएगा और ये आएगा, माइनस करेंगे 68 200 में तो कितना हो जाएगा 132 आ जाएगा, कितना 132 आ जाएगा। और डी निकालना है तो इसको 2 इंटू 68 लेके आओगे, डी आ जाएगा और ये नियरली आपका आएगा 260.11 मीटर, कुछ ऐसा आएगा कैलकुलेट करोगे तो वी कैन से नियरली कितना आ जाएगा 260 मीटर आ जाएगा। तो आप घर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा 260 आएगा, ठीक है। बस इसमें क्या है कैलकुलेशन का खेल था सारा और थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अतः पूरा सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ज़रूर बताएंगे कैसा वीडियो लगा आपको।